ठीक है, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण, मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम समानता श्रेणी पर हैं। 5.3 प्रश्नावली के हम 2 क्वेश्चन को 2 क्लासेस कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब हम इसमें 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले वाले में ये 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और दूसरे वाले में ये 3 क्वेश्चन रहेंगे। इन सभी को हम करते हैं, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है, दोस्तों को शेयर करें। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि 2, 7, 12 और ये जो 10 लिखा हुआ है, ये 10 ये मत सोचना कि इसका आखिरी पद है, ठीक है। इसमें लिखा है 2 है, 7 है, फिर इसके बाद 12 है, फिर इसके बाद कितना है पता नहीं है, ऐसा चलता जा रहा है। तो इसका मतलब एक नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर 7 है, तीसरे नंबर 12 है, चौथे नंबर पर कुछ होगा, पांचवें नंबर पर तो ऐसे 10 नंबर पर जो नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे 10 तक ये सीरीज जा रही है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें इन सभी का टोटल निकालना है, सम निकालना है, सबका योग करना है, ठीक है। तो सबका योग निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालना है। तो ए की वैल्यू 2 हो जाती है। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5 है। इसके बाद इसमें एन की वैल्यू जो कितने 10 पदों तक का बोला ना, 10 पदों तक निकालना है। ये नहीं बोला कि 2 7 आया फिर 12 आया फिर 10 आया होगा, तो ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये सोचना है 2 7 12 ऐसी कोई सीरीज चलती जा रही है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो उसमें 10वें नंबर तक के जितने पद होंगे उन सभी पदों का योग निकालना है। तो 10वें पद ये हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा होता है, ठीक है। इसमें अब हमें क्या करना है कि n कितना है, 10 है, 10 के अपन में 2 को कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई हम कितने किस में करेंगे, 2 में करेंगे, क्योंकि 2 पहले से लिखा था। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे ही काटेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 10 में से 1 को कम किया तो कितना हो गया, 9। 9 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना, 45 होगा। हम इसको आगे लिखते हैं, ठीक है। 5 लिख लिया, ये 4 था। 9 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 45, और 45 और 4 कितना होगा, 49। तो 5 का कितना, 49 गुना करना है, ठीक है। तो 50 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 250 होगा, 250 होगा। तो 49 गुना करेंगे तो कितना होगा, 245 होगा, ठीक है। तो इतना इसका आंसर आएगा। आपको इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्पीड में करना सीखो। देखो 49 है तो हमने सीधा 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 होगा। अब हमें क्या करना, एक कम किया था ना, तो एक कितना 5 बार कम होगा, तो 5 बार कम करेंगे तो 245 हो जाएगा, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अच्छी गहराई से क्वेश्चन को देखो तो सब समझ आ जाएंगे, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि -37 है, -37 है, उसके बाद -33 है, और इसके बाद फिर कितना है, माइनस कितना है, 29 है। तो इसमें हमने क्या ऐड किया होगा कि ऑटोमेटिक हमने 4 को ऐड किया होगा इसमें, तो ऑटोमेटिक माइनस का 33 बन गया। इसमें हमने फिर 4 को ऐड किया होगा तो -29 बन गया, ठीक है। तो 4 4 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। यदि नहीं बनता है तो माइनस डी की वैल्यू निकालना है, तो कितना करेंगे, -33 में हम किसको माइनस करेंगे, हम -37 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हमारे आ जाएगा -33 आ गया, और इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -37, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, प्लस का पॉजिटिव आएगा 4, ठीक है। ऐसे ही हमें ए की वैल्यू निकालना, तो ए की वैल्यू कितनी है, -37 है। एन की वैल्यू क्या होगी कि 12 पदों तक का योग निकालना है, तो 12, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एस एन, ठीक है। हमें योग निकालना है ना सभी का, ठीक है। तो योग निकालने वाला फॉर्मूला क्या होता है, हम उसको लिखते हैं। पहले इस जगह यहाँ पर जगह कर लेते हैं, सीधा कितना हमारा +4 आ गया था ना आंसर, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है, ठीक है। इसमें एस एन लिखा ही था, तो एस एन की जगह क्या हमें 12 नंबर तक की सभी पदों का निकालना है, तो 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2a, ए कितना है हमारा, -37 है, प्लस में एन कितना है हमारे सामने, 12 है। 12 में से हम 1 को माइनस करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो नंबर वैसे ही याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सीरीज को देखते हैं तुरंत याद हो जाना चाहिए कि इसका कितना डिफरेंस आ रहा था, क्या हो रहा था, ठीक है। 2 से हमने डिवाइड किया तो ये 6 बार डिवाइड हुआ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई हमने -37 में किया, कर ही देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाद में भी करना पड़ेगा। 2 से 7 में किया तो 14 आया, तक 1 कैरी आ गया। 2 से 3 बार किया तो 6 आ गया, और एक और कितना हो गया, 7, वो भी किसका, माइनस का 7, ठीक है।
प्लस इन दोनों को माइनस किया तो कितना हो गया, 11 आ गया, 11 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 44 आ गया। ठीक है, देखो कितना अच्छा नंबर दिख रहा है, 4 से 4 हो गया और इसमें से ये कैंसिल, तो टोटल हमें सामने दिख रहा है कि 30 होगा, वो भी किसका, माइनस का 30 होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, 6 बाहर है, बराबर लगा ही है। ठीक है, तो 6 3 18, तो माइनस कितना हो गया, 180 हो गया। तो इसका टोटल आंसर सभी का सम कितना होगा, माइनस 180 होगा। ठीक है, तो ये वाला भी सॉल्व हो जाता है। इसके आगे का हम क्वेश्चन को करते हैं, तो 0.6 लिखा है, 1.7 लिखा है, 2.8 लिखा है, तो ऐसे हमारे कितने 100 पदों तक का निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। हमें डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 17 में से 6 को माइनस करेंगे तो वैसे 1 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाओ। इसके बाद एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 है। ठीक है, फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू। ठीक है, 2a+n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसका बेसिक में सब कुछ मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला कैसे बनता, क्या होता है, याद नहीं करना है कुछ, सब कुछ बनाना बताया मैंने। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 100। 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में करना है। ठीक है, फिर प्लस में n कितना लिखा है, 100 लिखा हुआ है, माइनस का कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, d का मल्टीप्लाई मतलब 1.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, 6 से 2 गुना किया तो 12, मतलब कि कितना होगा, 1.2 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो 99, 99 में से हमने 1.1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे सामने 99 लिखा था, इसमें हमें 1.1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक बार 99 आएगा और दूसरी बार कितना आएगा, 99 आएगा, ऐसे ही होगा। तो हमने 9 को लिख दिया, 9 9 कितना हो गया, 18, एक लग दिया, तो कितना 1089 हो गया। ठीक है, अब एक बार हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल आना चाहिए, तो 108 दशमलव कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे ही कुछ हो रहा ना, दशमलव में चल रहा, चलने दो, हमें दशमलव का कैलकुलेशन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, यदि हो जाता है तो देखते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो 108 दशमलव कितना लिखा है, 9 लिखा है, और 1 दशमलव कितना लिखा है, 2। 9 2 कितना होगा, 11, कैरी 1, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और ये। ठीक है, तो 110 दशमलव कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मल्टीप्लाई देखो, इसका पूरा आंसर कितना आ गया, 110.1 मल्टीप्लाई किसमें करना है, 50 में करना है। ठीक है, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 में, ठीक है, तो 1101 का गुणा कितना है, हमें करना 50 में। ठीक है, सीधा आप मल्टीप्लाई करो, 5 आ गया, 0 आ गया, फिर 5 आ गया। ठीक है, फिर 5 आ गया, और ये वाला 0 एक और आ गया। ठीक है, 1 दशमलव यहाँ पर था ये वाला, तो इसकी जगह पे 1 दशमलव ये लग गया, तो इसका आंसर टोटल कितना बना, 5505। ठीक है, और कोई दिक्कत, ठीक है, 100 पदों तक का हमने टोटल निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉइंट जीरो आ रहा था तो पॉइंट जीरो भी लिख दो। ठीक है, यदि किसी को लग रहा है अरे दशमलव भी है जीरो में। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 1/15, 1/12 और 1 कितना है, 10 लिखा है, तो 11 पदों तक की योग निकाल। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, हमारे सामने कितनी है, 1/15। ठीक है, इसके बाद डी की वैल्यू निकालना है, तो इनका डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, 1/15 मतलब 1/12 में से हमें 1/15 को माइनस करना है, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो हमने 12 15 का कितना जो एलसीएम होगा तो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 12 चौके कितने हो गए, 60, सॉरी 15 चौको 60 और 12 पंची 60, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो 12 पंची 60, तो ऊपर 5 आ गया, उसमें से एक माइनस कर देंगे, और 15 चौकी 60 आ गया, तो एक बार 4 आ जाएगा, तो 1/, कितना हो गया, टोटल 60 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1/60 आ गया। ठीक है, जो हमने इसका कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन को मैंने बेसिक में सब कुछ सिखाया है कि इसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम क्यों लिखते हैं, त्रिगुणा, पक्षांतर, सब चीजें हमने सब कुछ बताया आपको। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कितना, एन की वैल्यू, टोटल कितने पद हैं, 11 पद हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a+n-1 इंटू कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो n कितना है हमारे सामने, 10 है, सॉरी 11 है, 11 के बट्टे में 2 हो गया, 2 इंटू ए की वैल्यू होती है 1/15। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 11 में से 1 को माइनस किया, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 1/60 हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, 11/2 लिखा ही था, 2/15 यहाँ पर आ गया। ठीक है,
प्लस में किया, यहाँ पे कितना हो गया 10 बटे कितना हो गया 60 हो गया, क्योंकि 10 ये आ गया 60 नीचे आ गया इसके, ठीक है। ये दोनों कट चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने काटा तो 11 बटे कितना हो गया 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 2 बटे 15 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 1 बटे 6 हो गया। इसको अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल्स टू 11/2, ब्रैकेट के अंदर 2/15 लिखा है, प्लस में 1 बटे कितना लिखा है 6 लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 15, 15 छक्का कितना होता है 90, ठीक है। 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, ठीक है सही है। और 11 बटे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 27 आ गया, ठीक है। 10 10 20 और 7 कितना हो गया 27 बटे कितना हो गया 90, इसका मल्टीप्लाई 11 बटे कितना हो गया 2, ठीक है। जब इससे करेंगे तो 3 से कितना होगा 30 बार ये होगा, ये 9 बार होगा, 3 नाम 27 और 30 हम 30 मतलब 3 का हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 ये गया 30 बार, ठीक है। फिर 3 से फिर हमने किया तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर कितना आया 3 आया, 3 त्रिका 9, इतना हुआ। इसको आगे हम सॉल्यूशन को लिखते हैं, 3 बटे कितना हुआ 10 हुआ, मल्टीप्लाई 11 बटे कितना हो गया 2, तो 33 बटे कितना हो गया हमारा टोटल 20 हो गया, कि हमने ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे का नीचे किया, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा वर्क था तो उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यदि आप इसका कैलकुलेशन अच्छे से करो तो आंसर नॉर्मली आता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चलो, बस ये कोशिश करो कि यदि ऐसा क्वेश्चन कठिन है तो उसमें गलती ना, ठीक है। गलती बस ना हो, बस धीरे धीरे चलती जाओ, ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। नीचे दिए हुए एक फलों को ज्ञात कीजिए, उन्होंने बोला है कि 7 से आप यहाँ तक जाओगे तो इन टोटल योगफल निकालना है। तो पहला पद दिया है, ये 84वां पद नहीं बोला उन्होंने, 84वां मतलब लास्ट टर्म है 84, ठीक है। तो हमने सीखा था इसका एक और फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स टू पहला पद और आखिरी पद, इन दोनों पदों को आप जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो इसका एक एवरेज आ जाएगा, उस एवरेज में आंकड़ों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उसका क्या आ जाएगा टोटल सम आ जाएगा, ये निकालना है, ये हमारे सामने फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं क्या करते हैं सारा कुछ बेसिक में मैंने बता दिया, इसकी सारी क्लासेस आपको लेनी होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, ये जो फॉर्मूले होते हैं सारे आपको याद रहेंगे। यदि नहीं रहते हैं तो आप इसका बेसिक पढ़िए, और इसके पहले जो भी क्लास ली मैंने इसके फॉर्मूले सारे बनाने बताए हैं, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बार बार हर एक क्लास में नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा है पहला पद, पहला पद कितना है 7 है, आखिरी पद कितना है 84, 84 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। और n से मल्टीप्लाई करो, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास सामने, ठीक है, तो n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। या तो ये तरीका हो सकता है, नहीं तो फिर एक और तरीका हो सकता है, वही वाला फॉर्मूला लगाओ जो अभी तक हम लगा रहे थे। हमने सोचा कि इसमें n की वैल्यू तो दी नहीं है, ठीक है, n की वैल्यू चाहिए जब तो इसका हम आंसर निकाल सकते हैं, इतना तो सॉल्व हो जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा, और टोटल सबका हमें n की वैल्यू चाहिए, तो हमें n की वैल्यू भी निकालना है, वो भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही निकालेंगे। हमारे सामने a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू निकालना है, तो d की वैल्यू हमारे सामने कैसे आएगी 10 दूनी 20 और 1 कितना होगा 21 बटे कितना हुआ 2, इसमें से हमें 7 को माइनस करना है, ठीक है। तो 21 है, 21 में हम किसको 7 दूनी 14 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया नीचे 2 आ गया, और 21 और 7 कितना होगा 14 और 7 कितना होगा 21 होगा, क्योंकि 7 तो 21 होता है, 7 दूनी 14 यहाँ तक आ गया, एक बार 7 और जोड़ेगा तो 21 हो जाएगा, तो खुद समझ आ जाएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना 7 का है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका आंसर कितना है 7/2 है, ठीक है। अब हमें कितना निकलना है 84, तो 84 हमारा ये क्या है लास्ट टर्म है, तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 84 है, ठीक है। तो 84 जो दी हुई है, अब हमें क्या निकालना एन फाइंड करना है, सबसे पहले एन को निकालना है, ठीक है। तो एन क्या है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है एल, एल बराबर क्या होता है 2a, लास्ट टर्म क्या होता है, तो लास्ट टर्म होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 × d होता है, ठीक है। तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है 84 है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस में n-1 की वैल्यू कुछ नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/2 है, ऐसा है, ठीक है। तो जब हम अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो 84 लिखा ही है हमारे सामने, 7 लिखा ही है, इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 7 n बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस का 7/2 हो जाएगा, ऐसे ही हुआ।
अब हम क्या करते हैं कि हमें n चाहिए अकेला, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, तो सबको हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसको, हाँ ठीक है, उस तरफ ले जाते हैं, या इसको हम जोड़ भी सकते हैं। बताओ क्या करते हैं, जोड़ दें इसको। देखो 14 बना दिया, 14/2 कर दिया, 7/1 लिखा था तो 14/2, दोनों को डबल डबल कर दिया, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो 14 माइनस 14/2 माइनस 7/2, कौन सा, ये वाला बन गया, ये दोनों आ चुके। प्लस में 7n कितना हो गया 2, कितना हो गया 84। 84 बराबर बटे में कितना लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, और फिर इसके बाद कितना लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। एक काम करो, सबको 2 एक ही बार लिख लो। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा था, 14 माइनस 7 लिखा है, फिर प्लस में कितना लिखा है, 7n। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर जो 84 लिखा था, इसके बराबर में कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7n। ठीक है, और यहाँ पर कितना गया, 2। ठीक है, 2 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 84। ठीक है, और 84 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, दोनों में से 7 कॉमन निकलेगा, ऐसे ही होगा ना। तो दोनों में से 7 कॉमन निकला ऊपर, अब घूम जाओगे। ठीक है, अभी हम इतना ही करते हैं, 7n लिखा है। ठीक है, तो 7 को हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला, तो 1 प्लस n बचा अंदर। ठीक है, तो 84 गुणित के 2 तो लिखा ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 एकम 7 है और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 84, तो इतना जी कितना हो गया, 12 दूनी 24 आ गया, और 1 प्लस कितना आ गया, n आ गया। ठीक है, तो हमारे पास n की जो वैल्यू मिलती है, इसमें से एक को माइनस कर देंगे तो कितना, 23 आ जाएगा हमारा आंसर। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। तो n की वैल्यू हमारे लिए 23 मिल जाती है। ठीक है, तो इतना जो आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब इसके आगे हम इसके आगे का और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके आगे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है इनके पदों का। ये तो आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसको। ठीक है, ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो हमने हटा दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है हमारे पास, वो ये आंसर निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब तो देखो उतना वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना है, हमने बताया था, a प्लस एल लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास अब n की वैल्यू है ही। ठीक है, और a भी है और l भी है, लास्ट टर्म हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाया करो। ठीक है, तो 23/2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 में हमें किसको, l को, l यानी लास्ट टर्म कितना है हमारा, 84 है। तो 84 को हमें जोड़ना है। ठीक है, 23 लिखा हुआ है, अपन में 2 है, इनको जोड़ेंगे तो 6 को जोड़ा तो 90 हो गया, एक को और जोड़ दिया तो 91 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सब डेसिमल में आंसर आ रहा है। ठीक है, सबका टोटल योग करेंगे तो डेसिमल में आएगा। कुछ नहीं, 91 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 91 का किसमें, 23 में। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 9 3 कितना हो गया, 27 हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो 91 का 2 गुना 180 मतलब 182 होगा, करके देख लो, 2 एकम 2 और 8 9 दूनी 18, 3 आ गया, 7 2 9 हो गया, और कितना हो गया यहाँ पे, 8 2 10 हो गया, और एक ये आ गया, तो 2000 कितना हो गया, 2093 के बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको, अब हमें क्या करना है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2093 लिखा है, 2093 लिखा है। ठीक है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से आप करो, 2 एकम 2, तो एक आ गया, 2 एकम 2, तो ये 0 हो गया। ठीक है, या तो 10 बार कर दो ना, तो 2 एकम 20 हो गया, टोटल ये कट गया, ये कितना 93 आ गया, 9 नीचे आ गया, एक बार 9 आएगा नीचे। ठीक है, और 2 से 4 बार किया तो 8 आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 2 से 6 बार किया तो 2 6 12, तो ये आ गया। तो यहाँ पे कितना, एक बचा। देखो अब हमें कितना बच रहा है, 1046 बच रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एक रिमाइंडर बच रहा है, और 2 से जब हम डिवाइड करते हैं, बस इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस आंसर को भी इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये भी मैंने फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं जो मैंने अपनी मैथ से पढ़ी थी बस उसी को किया था। ये तो बस मैं सही कर रहा हूँ। आपको बस ये रहना चाहिए कि सही करो, कहीं गलती ना करो, फिर देखते हैं आंसर क्यों नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या बोला कि इनकी योगफलों को ज्ञात कीजिए, तो पहला टर्म दिया है, आखिरी टर्म दिया है, तो हमारा फॉर्मूला तो वही लग जाएगा। एन की वैल्यू चाहिए तो एन की वैल्यू हम लास्ट टर्म से निकाल लेंगे, तो लास्ट टर्म हमारे सामने क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 34 है, एन की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है ना,
और एल की वैल्यू कितनी है 10 है लास्ट टर्म। इस वाली फॉर्मूला से हमने ये पूरा आंसर निकालेंगे। एन की वैल्यू चाहिए ना हमें, 34 लिखा ही है, प्लस एन माइनस वन इसका मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। और ये कितना आ गया 10 ही है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कितना लिखा है 2 लिखा है, तो 2 को हम माइनस इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, प्लस में 2n लिखा ही है। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती तो नहीं हो रही है। लास्ट टर्म में कितना है 10 है, ए की वैल्यू 34 है, हाँ माइनस, ठीक है 34 है यहाँ पर, n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का कितना होगा 2 होगा ये, ठीक है। लग रहा था गलत, क्यों होगा। अब हमें क्या करना है डी की वैल्यू को निकालना है। डी की वैल्यू तो 32 में से हम 34 को माइनस करेंगे तो ठीक है, तो डी निकालना है तो हम 32 में से जब 34 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा ना, तो 10 लिखा है, ए लिखा है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ए की वैल्यू तो है हमारे पास, ए को क्यों नहीं लिखा, तो ये 34 है, प्लस में एन माइनस वन यानी 10 में से हमें किसको एक को एन की तो वैल्यू नहीं है ना अपने पास, तो एन माइनस वन हो गया और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 34 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई अंदर किया तो माइनस का 2n हो गया, प्लस का कितना हो गया 2 हो गया, बराबर में कितना है 10 है, ठीक है। अब सबका हम इस तरफ पक्षांतर, सिर्फ 2n का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं, तो 2n इस तरफ आ गया, 34 जहाँ लिखा था लिखा ही है, 2 जहाँ लिखा लिखा ही है, इस 10 को और हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 34 में से 10 को कम करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 2 को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, तो 3n बराबर कितना हो गया 26, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे सामने 13, ठीक है। समझे बात को कि नहीं समझे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो हमारा कितना हो गया 13 हो गया। अब हमें इसका योगफल निकालना है, तो एस एन बराबर कितना होता है एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो एन की वैल्यू हमारे सामने 13 है, 13 की बटी में 2, ए की वैल्यू हमारे सामने 34 है, लास्ट टर्म कितना है 10 है, बस इतना ही है कि नहीं। तो यहाँ पर 13 बटे कितना है 2 लिखा है, और कितना लिखा है ये 44 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 13 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 22 में करेंगे, ठीक है। हमारा आंसर आ जाएगा 13 दूनी 26, 2 बचा 13 दूनी 26, 2 28, तो 286 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये हमारा, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं, इसमें भी वही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट टर्म दिया ही है, तो लास्ट टर्म में से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर कितना, एक ए की वैल्यू है जो माइनस का 5 है, ठीक है। 8 में से हम किसको माइनस के 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 3 आएगा ना, डी की वैल्यू है ये, ठीक है। तो हमारे लिए 2 वैल्यू मिल जाती हैं। तो एल की वैल्यू कितना है माइनस का 230 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल होता है, तो एल की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है, ठीक है, प्लस एन माइनस वन है, एन की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं है, एन माइनस वन हो गया, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, ठीक है। और इसके बाद एल की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 230 लिखी हुई है, ठीक है, जो लिखी है। इसके बाद 230 लिखा है हमारे सामने, बराबर में कितना है माइनस का 5 है, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3n को हम इस तरफ लेके आएंगे, 3 आ गया, माइनस का 5 हो गया, प्लस का 3 हो गया, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 230 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस का 2, और ये कितना हो गया माइनस का 2, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 और हम हटा देंगे तो 228 आ जाएगा, और 3 n बराबर इतना हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 3 7 21, और कितना है 3 18, तो 76, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 76, 3 7 21 और एक बचा 3 18, कट गया। अब हम हमारा जो वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एल, पहला टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करना है, एवरेज बन जाएगा, और एन का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम करते थे, जैसे हमने फॉर्मूला सिखाया है आपको, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे सामने कितनी है माइनस का 5 है, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 23 है, माइनस का 230 है, ठीक है। अपॉन में हमें किससे 2 से डिवाइड करना है, और एन कितना आया 76 आया, वो भी क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, ठीक है। इसको जब हमने देखा तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों को माइनस किया तो 235 हो गया इसका आंसर ऊपर वाले का, वो भी किसका माइनस का, दोनों को क्योंकि हमने प्लस किया, ठीक है, माइनस माइनस वालों को, ठीक है। अपॉन में 2 है और 76 लिखा ही है। 76 को हम जैसे ही काटेंगे तो 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 2 8 कितना हो गया 16, तो -2
235 मल्टीप्लाई कितना हो गया 38, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 पंचे कितना हो गया 40, 4 आ गया, 8 3 24, 4 कितना हो गया 28 हो गया, 2 आ गया, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15 आ गया, 1 आ गया, 3 तिरका 9 और कितना हो गया 10 हो गया, 1 आ गया, 2 3 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना है 0 है, 8 5 कितना होता है 13 होता है, कैरी 1 आ गया तो कितना हो गया 9 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, माइनस का 8930। ठीक है, तो इतना जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका इतना मतलब ऐसे आंसर आया। मतलब क्वेश्चन को आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इसमें आंसर आने की उम्मीद है। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अभी तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।